ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में ना तो कोई ग्रंथ लिखा और ना ही कोई उपदेश दिया, लेकिन फिर भी आज वो पूरी दुनिया में फेमस है, जिसका नाम है लाफिंग बुद्धा। तो आज हम जानेंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे, लाफिंग बुद्धा इतना प्रसिद्ध क्यों हुए, लाफिंग बुद्धा का प्रसिद्ध वचन क्या है, उनके संपूर्ण जीवन का सार क्या है और वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, लाफिंग बुद्धा कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसे हम लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम बुराई था, जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। नगर नगर घूमते थे, भिक्षा मांगते थे। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर वो इतना प्रसिद्ध क्यों हुए? तो देखिए, इसके पीछे दो मुख्य कारण है प्रसिद्ध होने के पीछे। आज पूरा दुनिया उन्हें जानता है। चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, हर देश लाफिंग बुद्धा को जानता है। आप भी उनका प्रतिमा कभी ना कभी देखे होंगे। मोटे से दिखेंगे, पेट निकला हुआ है, कंधे पे थैला दिखेगा, हमेशा हंसते हुए दिखेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि वो इतना फेमस क्यों हुए? तो देखिए, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण उनकी हंसी। दरअसल वो जहां भी जाते थे वो हंसते रहते थे। कहीं पे भी, गांव, नगर, शहर, कहीं पे भी चले जाए, सिर्फ हंसते रहते थे। लोग कहते कि आप कुछ कहिए, तो कुछ कहते नहीं थे, वो सिर्फ हंसते ही रहते थे। दरअसल कहानी ये है कि जब वो लाफिंग बुद्धा को पहली बार आत्मज्ञान मिला, या हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जब वो जाके, जब वो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े, जब वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, तो वो मुस्कुराए। और जब पहली बार मुस्कुराए तो वो सदैव के लिए मुस्कुराते ही रह गए। वो कभी चुप ही नहीं रहे। लोग कुछ कहते भी कि आप कुछ कहिए, आप आत्मज्ञानी हैं, आप कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। या फिर अगर वो कुछ कहे भी होंगे तो लोग शायद संकलित नहीं किए। लेकिन उनका जो प्रामाणिक वचन है वो कहीं पे भी हमें नहीं मिलता। सिर्फ उनकी हंसी मिलती है कि वो हंसते रहते थे। दूसरा जो मुख्य कारण था उनके प्रसिद्ध होने के पीछे, उनके कंधे का थैला। दरअसल वो अपने कंधे पे एक थैला रखते थे। थैले में मिठाई, बच्चों के लिए उपहार रखते थे, गिफ्ट रखते थे। जहां भी जाते थे बच्चों को चॉकलेट देते थे, मिठाई देते थे। आप जब भी लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को देखेंगे, आप देखेंगे कि वो सर पे नाव जैसा पकड़े हैं। वो नाव नहीं है, वो लगता जरूर है हमें नाव जैसा, लेकिन वो नाव नहीं है। वो थैले का रूपांतरित रूप है, सामान रखने का। जैसे कि वो थैले में मिठाई रखते थे, तो कभी कभी थैला में देखने को हमें मिलता है किसी किसी प्रतिमा में, वो थैला लेके खड़े हैं, पेट निकला हुआ है या हंस रहे हैं। लेकिन अधिकांश जो मूर्तिकार मूर्ति उनका बनाते हैं, वो सर पे नाव जैसा बनाते हैं। वो नाव नहीं है, हालांकि नाव जैसा दिखता है, लेकिन जब आप ध्यान से बिल्कुल गौर से देखेंगे उस नाव को, तो आपको दिखेगा कि उस नाव में गोल गोल लड्डू जैसा मिठाई रखा है। वो प्रतीक है इस बात का कि ये मिठाई रखने की टोकरी है, इसे नाव समझने की भूल ना करें। लेकिन हम नाव समझ लेते हैं, वो हमारी भूल है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन वो नाव नहीं है, वो थैले का रूपांतरित रूप है। थैले को हटा के टोकरी जैसा बना दिया गया, कोई भी वस्तु जिसमें सामान रखा जा सके। अच्छा, अब इसके आगे एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय बुद्धा क्यों कहा जाता है? ये बात बहुत प्रचलित है, उन्हें मैत्रेय बुद्धा कहा जाता है। तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, मैत्रेय बुद्धे का अर्थ होता है भविष्य का बुद्धा। अर्थात ऐसा बुद्ध जो भविष्य में आएगा और मानव जाति को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएगा। और लाफिंग बुद्धा में ये सारे गुण दिखते हैं। तो लोगों को हंसना सिखाते थे कि यही जीवन का सार है, कि पेड़ पौधे, चील कौवे, हाथी घोड़े सब हंस रहे हैं, हम फालतू में रो रहे हैं। कोई दो वचन बोल दिया कड़वे, बस हम उसको लेकर बैठ जाते हैं दिल पे। उस कन्वर्सेशन को, उस बातचीत को हम अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं कि फलाना ने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया,
बोल क्यों नहीं देगा? तुम प्रधानमंत्री हो, लोग प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को नहीं छोड़ रहे, तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी एक वचन बोल दे, उस वचन में ऐसा कुछ हो भी नहीं पकड़ने जैसा, लेकिन हम पकड़ लेते हैं और बरसों तक दिमाग में घुमाते रहते हैं। बेचैनी, मन तनाव से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है। यही लाठी मुद्दा में शिकार है। तुम फालतू में पगलाए हो। उनका जो थैला था शरीर पे, वो इसका प्रतीक था। देखो मैं संसार का बोझ उठाया हूं। अधिकांश जो इतिहासकार लिखते हैं उनके बारे में वो यही लिखते हैं कि वो थैला प्रतीकात्मक रूप है संसार के बोझ का, कि संसार का बोझ उठाते हुए भी वो मुस्कुरा रहे थे और तुम नानक रो रहे हो। देखो अपनी नजर एक बार पसार के, हर जीव जंतु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं जंगल में, और हम मानव जाति होके, इतना विकसित होके, और हम रो रहे हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मांड में, इतना विशाल ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है? एक धूल के कण से भी ज्यादा नहीं है। एक धूल का कण भी हमसे ज्यादा कीमती हो जाए, इतना हम छोटे हैं। अगर एक महासूर्य पृथ्वी के पास से गुजर जाए तो धरती से जीवन विदा हो जाए, हम नहीं, जीवन ही विदा हो जाएगी। आज करोड़ों प्रजातियां वैज्ञानिक खोज रखे हैं धरती पे। चींटियों में कई प्रकार की प्रजाति है, हाथियों में कई प्रकार की प्रजाति है, घोड़े में कई प्रकार की प्रजाति है। सफेद घोड़ा है, काला घोड़ा है, लंबा घोड़ा है, छोटा घोड़ा है। मधुमक्खियों की प्रजाति है, बिल्लियों की प्रजाति है, शेर की प्रजाति है। तमाम प्रकार की प्रजातियां खोज रखी हैं। जल के भीतर भी जीवन है, पौधे, हजार प्रकार के पौधे हैं। लेकिन मूल्य, एक महासूर्य अगर पृथ्वी के पास से गुजर जाए तो इस धरती से जीवन विदा हो जाए। और यहाँ पे हम सोचते हैं कि फलाना ने हमें कैसे बोल दिया। कैसे नहीं बोल देगा? लोग आपको क्या समझते हैं? दो कौड़ी के। और वास्तव में हमारी जो औकात है इस ब्रह्मांड में, दो कौड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। दो कौड़ी से अधिक हम कुछ है ही नहीं। आज हैं कल चले जाएंगे। हमसे महान महान पुरुष आए, चले गए। ये पूरी धरती तो मरघट से पटी पड़ी है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां जहां पे आप कदम रखते हैं हर जगह पे करीब करीब 10 लोगों की लाश दफन हो चुकी है। ये पूरी धरती मरघट हो चुकी है और हम अहंकार पाले हुए हैं। हमसे बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए, लेकिन फिर भी हमें अकल नहीं आती, हम रोते रहते हैं। यही लाफिंग बुद्धा सिखा रहे हैं कि तुम फालतू में रो रहे हो, हंसो, खुल के जियो। क्या रखा है जीवन में? आज है कल चले जाएंगे। भोर की तरैया जैसे होती है, अब डूबी तब डूबी, अब डूबी तब डूबी। कब डूब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ओस की बूंद है, अभी उड़े कभी उड़े, अभी उड़े कभी उड़े, क्षण में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और हम लोगों की बातों को लेकर दिमाग में टेंशन पाल लेते हैं, तनाव से दिमाग भर जाता है। बरसों लेकर उस बातचीत को हम घुमाते रहते हैं। कहीं पर अगर किसी ने बोल दिया है, अगर वो बात दिल पे लगी है, तो उस बातचीत को हम बार बार दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। उससे मिलता क्या है? तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी, अब बात उतनी बड़ी होती भी नहीं है, लेकिन हम बात को अपने दिमाग में सोच सोच के पहाड़ बना देते हैं। अरे बाप रे, हमारे पे तो पहाड़ टूट गया, हुआ कुछ नहीं। फिर भी हमारा मन, क्योंकि हम उसी पे फोकस कर दिए, ध्यान हम उसी पे दे दीजिए, जबकि ध्यान हमें अपने लक्ष्य पे देना है, जीवन पे देना है। किसी की वाणी आपका मूल्यांकन करेगी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के दो शब्द हमारे दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। तलवार भी उतना जख्म नहीं देता जितना शब्द देता है, और लोग उसी शब्द को लेकर बैठ जाते हैं। लोगों को पता है कि तलवार से अधिक जख्म शब्दों का है, लेकिन फिर भी उस जख्म को बार बार उघाड़ते रहते हैं, बार बार दिल पे लगाते रहते हैं। बातों को बीते वर्षों हो गए, वो जो बात बोला होगा व्यक्ति वो भूल गया, उसको तो याद भी नहीं। जिसने गाली दिया आपको उसको याद भी नहीं, गाली दिए वर्षों हो गए, लेकिन दिमाग में अब तक वही घूम रहा, वही बातचीत, उसकी गाली हजारों बार दिमाग में रिपीट हो जा रही है। ये दिमाग का पुराना जाल है कि दिमाग हमारे उसी को बार बार घुमाता रहता है।
और जब जब दिमाग में आएगा आपका मन तनाव से, पीड़ा से, डर से, भय से भर जाएगा। यही लाफिंग बुद्धा हमें सिखा रहे हैं। उनका जीवन यही सी बात का संदेश हमें दे रहा कि मुस्कुराओ, फालतू में टेंशन क्यों लिए हो। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं किसी की, जो आज सुन लेंगे। तो लाफिंग बुद्धा का यही संदेश है कि मुस्कुराओ जीवन का, इससे आगे जीवन में कुछ नहीं है, टेंशन लो ही मत। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर बहुत आए, सब चले गए, कोई नहीं टिकने वाला। लोग कबीर को चैन से नहीं जीने दिए, बुद्ध को नहीं जीने दिए, पत्थर फेंकते थे मारने के लिए। महावीर नंगे हो गए तो लोगों को समस्या हो गई कि आदमी नंग धड़ंग घूम रहा बाजार में, तो लोग किसको चैन से जीने देंगे, किसी को नहीं जीने देंगे। बुद्ध को जहर दे दिए। बुद्ध क्या मांगते थे, तो अपना महल छोड़ के निकल गए थे, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आई। और आपको लगता है कि लोग महल में आपको रहने देंगे? उनको जंगल में नहीं रहने दिए चैन से, उसमें भी जहर दे दिए कि आदमी ठीक नहीं है। क्या मांग रहा था? वो हिंसा कर रहा था, तलवार लेके आया था, भाला लेके आया था। वो तो सत्य का मार्ग दे रहा था, दुख से निपटने का उपाय दे रहा था, अष्टांगिक मार्ग दे रहा था। लेकिन लोगों को फिर भी अड़चन हो गई। तो इस भ्रम में मत रहिए कि लोग आपको चैन से रहने देंगे, नहीं। लोग किसी को चैन से, अभी देखिए ना, हाल ही की बात है ना, कुंभ के मेला में मैं देखा कि एक बाबा कांटे पे लेटे थे। उनकी मजबूरी, कांटे पे लेट के थोड़े पैसे वसूल रहे थे कि मेरा आजीविका चल जाए, परिवार चल जाए, रोजी रोटी चल जाए। लेकिन उसमें भी लोगों को अड़चन हो गई, कांटे पे चैन से नहीं रहने दिए, उन्हें भगा दिए। तो जब आप सोचिए, कांटे वाले बाबा को लोग कांटा पे नहीं रहने दिए, तो आपको फूलों के बिस्तर पे रहने देंगे, महल में रहने देंगे? इस भ्रांति को त्याग दीजिए और बस मुस्कुराइए। यही जीवन का संदेश है। अच्छा, लाफिंग बुद्धा पे एक कविता भी बनी थी। वो कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार से था कि मैत्रेय, सच्चा मैत्रेय करोड़ों रूपों में, लाखों अरबों बार धरती पे आता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। ये बिल्कुल ठीक बात है। बुद्ध एक ही बार नहीं, हजारों बार आते हैं, लाखों बार आते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, पत्थर फेंकने लगते हैं, मारने लगते हैं। ओशो को जेल में रखा गया 12 दिन। क्यों? क्या मांग रहे थे वो आपसे? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बुद्ध क्या मांग रहे थे, महावीर क्या मांग रहे थे? वो तो अपने शरीर का वस्त्र भी त्याग दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों को अड़चन हो गए। तो लोग कहीं पे भी आपको सुख से नहीं रहने देंगे। यही लाफिंग बुद्धा सिखा रहे हैं कि तुम बस मुस्कुराओ, लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं। अच्छा, अब एक और सवाल आता है कि लाफिंग बुद्धा का मुख्य जो वचन था वो क्या था? तो देखिए, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि लाफिंग बुद्धा अपने मुंह से कोई वचन नहीं कहे। अगर कोई वचन कहे भी होंगे तो शायद समय के साथ किसी ने संकलित नहीं किया, क्योंकि उस समय लोगों को थोड़ा ना पता था कि ये घुमंतु, ये घुमक्खड़ बौद्ध भिक्षु जो सिर्फ हंसता रहता है, मिठाइयाँ बांटता रहता है, ये एक दिन इतना महान बन जाएगा कि देश विदेश पूरी दुनिया इसे जानेगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, आपका ही भविष्य उज्जवल हो और आप आसपास गली घर में घूम रहे हैं, तो थोड़ी ना आसपास के लोग आपकी कहानियां लिख रहे हैं कि फलाना ये है, वो है, यहाँ पे बोल रहा, ये बोल रहा, क्या बोल रहा। नहीं लिख रहे, क्योंकि लोगों को थोड़ा पता है कि आप एक दिन इतिहास रचने वाले हैं, किसी को नहीं पता। तो ऐसा ही लाफिंग बुद्धा के बारे में हुआ। उनके वचनों को शायद कोई संलग्न नहीं किया, या फिर वो कुछ बोले ही नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। बस उनकी स्माइल और थैला ही उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाती है। तो फिर सवाल आता है कि लाफिंग बुद्धा जब कुछ बोले नहीं, कोई ग्रंथ भी नहीं लिखे, तो फिर उनकी कहानियां कहाँ से मिलती है? क्योंकि बुद्ध भगवान तो बहुत बोले अपने जीवन में। बुद्ध भगवान जितना बुद्ध भगवान बोले उतना तो कोई बोला ही नहीं। उनकी सारी कहानियां, उनके वचन त्रिपिटक में मिल जाता है। कृष्ण भगवान बोले, उनकी वाणी उपदेश गीता में मिल जाती है, लेकिन लाफिंग बुद्धा का कहीं नहीं मिलता। तो फिर सवाल आता है कि लाफिंग बुद्धा की जो कहानियां हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके पीछे 3 कारण है, 3 जगहों से हमें उनकी कहानियां मिलती है। पहला, चीनी लोक कथा से। दरअसल क्या था कि लाफिंग बुद्धा घुमंतु बौद्ध भिक्षु थे, वो जगह जगह घूमते थे। तो जो लोग उनके बारे में जाने, जब प्रसिद्ध हो गए, वो धरती से चले गए, अपने धाम को लौट गए। ऐसे लोग मरते तो हैं नहीं, अपने धाम को लौट जाते हैं।
क्योंकि देखो जीवन की प्रक्रिया यही है कि हम सब अपने शरीर को त्याग के चले जाएंगे, लेकिन जो आम कुत्तों की तरह मर जाता है उससे आप कहेंगे कि फलाना मर गया। जैसे मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे कि फलाना से मर गया, लेकिन जो महान है उसे मरना कहेंगे तो वो बात जमेगी नहीं। इसलिए इसे कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने धाम को लौट गए। तो जब अपने धाम को चले गए तो लोगों में बात फैलने लगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाई गई, जैसे कि गांव घर में सुनाई जाती है। दादा अपने बच्चों को सुनाते हैं, नाती पोते को सुनाते हैं, नाती पोते बड़े होंगे तो अपने बेटे को सुनाएंगे। ऐसे पीढ़ी दर कहानियां लोक कथा में प्रचलित हो गई। तो पहली कारण तो यहाँ से मिलती है कि चीनी लोक कथा में उनकी कहानियां बहुत प्रचलित है। दूसरा जो मिलती है वो मिलती है चीनी साहित्य से। दरअसल क्या है कि चीन में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, उस किताब का नाम है द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प। ये किताब बौद्ध भिक्षुओं का एक संग्रह है, उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन किया गया है, और उसी किताब में लाफिंग बुद्धा की भी कहानियां मिलती है। जो मेन किताब है यही है द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प, उसी में मुख्य रूप से लाफिंग बुद्धा की कहानियां हमें मिलती है। उसमें क्या बताई गई है लाफिंग बुद्धा के बारे में, उसी में समय पता चलता है, जो भी बात पता चलती है उसमें बताया गया है कि लाफिंग बुद्धा एक घुमंतु बौद्ध भिक्षु थे, घूमते रहते थे, पीठ पे एक थैला रखते थे, बच्चों में मिठाइयाँ बांटते थे, हमेशा हंसते रहते थे, उनका पेट बाहर का निकला हुआ था और कोई वचन नहीं कहते थे। यही उस किताब से हमें मिलता है सीखने को लाफिंग बुद्धा के बारे में। अब तीसरा जो कारण है वो है चीन के इतिहास से। अगर आप चीन के 10वीं शताब्दी के इतिहास पढ़ेंगे, जैसे कि बुद्ध भगवान 5वीं 6वीं शताब्दी में हुए थे, वही अगर आप 10वीं की शताब्दी की किताब पढ़ेंगे चीन की, तो उस समय में आपको लाफिंग बुद्धा की कहानियाँ मिल जाएगी। जैसे कि मैं अभी हुआ हूँ 20वीं शताब्दी में, तो कोई भविष्य में आज से 2000 साल 3000 साल बाद 20वीं सदी में किसी को ढूंढना चाहें कि शिवम कब हुआ, तो 20वीं सदी में आएगा तो हमारा जिक्र मिल जाएगा कि 20वीं सदी में एक फलाना नाम का व्यक्ति हुआ था जो वीडियो बनाता था, बहुत कहानियां सुनाता था। हालांकि उसकी कहानियां एक भी ढंग की नहीं थी, लेकिन सुनाता खूब था। तो इसी अगर आप 10वीं शताब्दी की कहानियां पढ़ेंगे तो उसी समय में आपको लाफिंग बुद्धा की भी कहानियां मिल जाएगी। तो अंतिम रूप में अगर हम आपसे कहें कि लाफिंग बुद्धा में क्या सिखाते थे, तो लाफिंग बुद्धा में यही सिखाते थे कि जीवन में सरल बनो, विनम्र रहो, बांटो और मुस्कुराओ। यही उनके जीवन का संदेश है। हम संपूर्ण जीवन का सार अगर एक लाइन में संग्रहित करें लाफिंग बुद्धा के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि लाफिंग बुद्धा एक घुमक्कड़ बौद्ध भिक्षु थे जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वो हमें सिखाते थे कि जीवन का जो वास्तविक मजा है वो बांटने और मुस्कुराने में है, ना कि लड़ने में। यही उनका वास्तविक संदेश है, इससे भिन्न वो कुछ नहीं हमें सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे। लाफिंग बुद्धा एक घुमक्कड़ बौद्ध भिक्षु थे जो 10वीं शताब्दी में चीन में हुए थे। उनकी कहानियां हमें एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प, उसी में मिलती है। वो बौद्ध भिक्षुओं का संग्रह है, उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। उसी में लाफिंग बुद्धा के बारे में भी बताया गया है। प्रसिद्ध क्यों हुए, तो 2 कारणों से, अपनी हंसी के कारण और उपहार बांटते थे, थैला रखते थे, उसके कारण। हालांकि वो थैला इतिहासकार मानते हैं कि प्रतीकात्मक है, थैला संसार का बोझ दर्शा रहा, और उनकी हंसी कि संसार के बोझ के बाद भी आप मुस्कुराते रहिए। सबके भीतर तनाव है, टेंशन है, घर परिवार का समस्या है, हर व्यक्ति के जीवन में है, कोई इससे बच नहीं रहा, ना कोई बचेगा, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है, इससे भिन्न कहीं कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन में, अध्यात्म में, मनोविज्ञान में या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। या फिर अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, अर्थात आप जीवन को सिर्फ सतही नहीं गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।